हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में आपका चलेगा 12 यूनिट। ठीक है, जो कि इससे हर बोर्ड में क्या होता है कि अच्छा खासा इससे क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो यहीं से आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते हुए चलना है और हमारे साथ चलना है कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं और आप क्या सीख पा रहे हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सेशन को। तो देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, यानी यूनिट 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट का नाम क्या है, यानी चैप्टर का, यानी एल्डिहाइड, कीटोन एवं क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका, ये इसका उत्पादन पहले कैसे होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा बारे में जानेंगे। तो देखिए इसका जो है जीवों तथा पौधे में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये जीवों और क्या पौधों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये सिंपल से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को सुगंधित करना है, जैसे मेडिसिन हो गया, दवा हो गया, औषधि हो गई, तो उसको ये क्या करता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है क्या, सुगंधित के लिए। सुगंधित ये जैसे परफ्यूम हो गया, जैसे आप शादी उदी में जाते हैं या कोई भी एथी में तो परफ्यूम मारते हैं, तो वो किससे बनता है, ठीक है। तो ये सब एल्डिहाइड और कीटोन से ही इसका क्या होता है, बनता है, ठीक है। और इसमें आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि ये पेंट बनता है, वस्त्र बनता है, प्लास्टिक, यानी इसका यूज क्या है, चिपकने वाला पदार्थ को भी इससे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको ध्यान क्या रखना है कि आज आपको यहाँ पर हम बताएंगे इसका कॉमन नाम, और कुछ यहाँ पर आपका उपयोग भी बता दिए। जैसे कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका उपयोग जो होता है, पेंट, वस्त्र, प्लास्टिक, आसंजी, आसंजी के मतलब चिपकने वाला पदार्थ में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है, या परफ्यूम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सुगंधित करने के लिए किसी चीज़ को क्या सुगंधित, जैसे मान लीजिए मेडिसिन है, दवा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुगंधित कर सकते हैं इसको मिलाकर। तो सिंपल तरीके से आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। और इस यूनिट से आपको हर बोर्ड में क्या करता है, एग्जाम में पूछता है, और आपका जेईई नेट में भी इससे सवाल बहुत पूछता है। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखते हुए चलिए एक कदम स्टडी की तरफ। अब देखिए एल्डिहाइड कह रहा है, तो एल्डिहाइड की आप पहचानेंगे कैसे कि एल्डिहाइड है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए इसमें क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO। CHO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए कीटोन, कीटोन का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया कार्बन, और ये डबल बॉन्ड से क्या रहेगा, ऑक्सीजन। यानी जो भी हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन जो रहेगा आपका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। जैसे कि अगर पिछला वाला अगर आप वीडियो देखे हैं या यूनिट देखे हैं, तो बिल्कुल उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे। जैसे आपका जैसे मान लीजिए ईथर हो गया, ठीक है, या उसमें हम लोग एल्कोहल पढ़े, तो एल्कोहल में इस तरह से था OH, तो ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा था, ठीक है। कार्बन टू एल्कोहल, कार्बन टू ऑक्सीजन, उसमें क्या आ रहा था, सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया CH3 इधर, और इधर भी, ये पीछे वाले बात आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसमें और हम लोग पढ़ लिए थे, तो बहुत सारा चीज़ जो पिछला वाला यूनिट में था उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को बिल्कुल सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि COO, और ये क्या होता है, H होता है, COO और क्या होता है, H होता है। इस तरह से आपको कहीं पर अगर मिल जाए तो इसको पहचान कर लेना है कि क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा संरचना भी आप देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से C, अब देखिए ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, H, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल देख ही रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये हो जाएगा आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इस साइड R जुड़ेगा, ठीक है। R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से देखिए इसका संरचना कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी C, कार्बन टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड,
कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ रहेगा, जिससे कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन टू ऑक्सीजन जो है ये तो डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन को देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये अपना पूरा कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे और किसको समझेंगे, एल्डिहाइड और क्या कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे हम लोग, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग स्पेशल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझना है। तो देखिए एक इसमें वर्ड आता है, ये वाला देख रहे हैं आप, इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, या यौगिक भी बोल सकते हैं या क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें CO, तो CO कैसे होना चाहिए, इस तरह से डबल बॉन्ड से, और इस तरह से आपका क्रियात्मक समूह रहे तो उसे क्या कहते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे बन सकता है कि इसका संकरण क्या होगा, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसका क्या होगा, यानी प्रसंकरण या संकर क्या होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए इसको आप समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मान लीजिए कार्बन इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है और ये डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसका संकरण क्या होगा, संकरण। ठीक है, तो संकरण के लिए प्यारे बच्चों ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लीजिए कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस पर एक सिग्मा होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक आपका क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन क्या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऊपर पाई नीचे पाई और बीच में क्या सिग्मा आई, इस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि 2 सिग्मा आ रहा है, आपके पास 2 सिग्मा आ रहा है तो वो क्या होगा, sp2 होगा, sp होगा। अगर 3 गो सिग्मा आ रहा है, 3 सिग्मा अगर आ रहे हैं, पाई को इसमें नहीं लिया जाता है, पाई क्योंकि भाई है उसको छोड़ दिया जाता है, लास्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पाई जब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है, sp2 हो जाएगा। जब 4 गो सिग्मा आएगा तो sp आपको क्या करना है, 3। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, और छोटा सा एक वर्ड है और इसको जानकारी आपको होगा भी, जैसे फर्स्ट ईयर में भी अगर आप क्लास लिए हैं तो देखिए संकरण इसमें कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम बताते हैं इस पर सिग्मा 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 और इस पर क्या हो जाएगा पाई। तो सिग्मा की संख्या कितना आया, 3 आया, तो 3 आया तो क्या होगा, sp2 होगा। तो अगर मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आपसे कहीं पर अगर पूछ दिया कि संकरण क्या होगा, संकरण, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिल का जो है ये कंपाउंड तो इसका क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। तो इसको फटाफट से आप लोग जो भी समझे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आपको आगे हम यहाँ पर जो सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल कुछ कॉमन नाम है, उस कॉमन नाम को आप बिल्कुल क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आप कॉमन नाम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसका किसका आपको बताएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे स्पेशल उसके लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए टिल देन। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आइए, अब यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि कॉमन नाम आप कैसे लिखेंगे, और कॉमन नाम के बाद आपको IUPAC नेम भी बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा, नेक्स्ट सेशन में रहेगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉमन नाम के लिए देखिए, कॉमन नेम। देखिए कॉमन नाम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉमन नाम का मतलब होता है साधारण नाम। ठीक है, एक आपका घर का भी जो भी नाम होगा, ठीक है, और एक आपका मार्कशीट पर जो नाम होगा वो क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर नाम हो गया आपका। ठीक है, जैसे साधारण नाम का कोई सिस्टम नहीं है लिखने के लिए, लेकिन कुछ है जो आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल आप उस तरीके से सीख जाएंगे, और कुछ चीज़ को याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कार्बन अगर आपका 1 आ गया, ध्यान से समझेंगे, 1 कार्बन है तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्म। 2 कार्बन है तो एसिड, 3 है प्रोपियोन होता है, प्रोपियोन। ठीक है, प्रोपियो भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपियोन भी लिख सकते हैं, N भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 है तो 4 के लिए क्या होता है,
ब्यूटर, 4 के लिए क्या होता है ब्यूटर, या इसी को लिखा जाता है क्या ब्यूटर, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको BUTYR, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझेंगे। अब उसके बाद 5 को अगर कार्बन आ गया, इसको पर एग्जाम्पल भी देंगे, आपको घबराना नहीं है। 5 कार्बन आ गया तो इसको जब 5 कार्बन रहेगा बिल्कुल सिंपल से, तो आप इसको वेलर लिख सकते हैं, वेलर, ठीक है। अगर 6 कार्बन रहे, 6 गो अगर कार्बन उसमें रहे तो इसको लिखा जाता है कैप्रो, क्या लिखते हैं कैप्रो, कैप्रो, ठीक है। अब इस सभी में क्या करना है प्यारे बच्चों, सभी में क्या करना है, अगर कॉमन नाम है, कॉमन नाम है तो ये सभी में क्या होगा, आपको एल्डिहाइड लास्ट में जोड़ना है। क्या करना है, एल्डिहाइड जोड़ना है, एल्डिहाइड जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हो गया आपका CHO और यहाँ पर एक H इधर लगा दिए, तो इसका नाम क्या होता है, बिल्कुल आप जानते भी होंगे क्या होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, ठीक है। ऐसे कोई इसका नियम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया जाता है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखिए ये पहले आप एक कार्बन है इसमें एक, तो एक के लिए क्या लगा है फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे FORM, फॉर्म लिख देंगे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को जोड़ देना है। समझ पा रहे हैं आप लोग, यस या नो बताइए। तो फॉर्म लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को जोड़ देना है। क्या करना है, एल्डिहाइड, ये क्या हो गया फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड इसे बोलते हैं, ठीक है। CH, ये हो गया HCHO, कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिया ये दूसरा एग्जाम्पल, आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज कीजिए कि CH3CHO दे दिया है, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि कॉमन नाम बताइए, और कॉमन नाम जो विशेष होता है उसी को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कॉमन नाम सबको नहीं याद रखना है, कुछ ही है जो कि आपको हम यहीं पर याद करा देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे कैसे कह रहे हैं और मेरी क्या भावनाएं हैं और क्वेश्चन की क्या भावना है, उसको पहले आप समझिए, ठीक है, और अपनी भावनाओं के साथ जोड़ना है। तो देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से एसिड, तो एसिड हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, एल्डिहाइड जोड़ देना है। बिल्कुल देखिए लास्ट में क्या बोले हैं, एल्डिहाइड जोड़ने के लिए, तो एसिड, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए CHO और CH3 है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। तो इसको आपको फटाफट से आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ आपको हम कॉमन नाम बता रहे हैं जो कि बेहतरीन रहेगा। और इस पर अगर इस तरह से अगर आ रहा है तो, और चलिए एक और एग्जांपल देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि आपको CH3 CH2 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 और यहाँ पर दे दिया क्या CHO, ध्यान देंगे इसके लिए, ये एल्डिहाइड के लिए अभी आपको हम बता रहे हैं, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, CHO के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे CHO के लिए है, तो इसलिए एग्जाम्पल CHO को ही दिया जाता है, एल्डिहाइड पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5। तो 5 के लिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर वेलर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएंगे वेलर लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद देखिए 5 गो आपका कार्बन हो गया है ना, 5 गो कार्बन है आपका, तो वेलर लग गया। लास्ट में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड जोड़ देना है। लास्ट में क्या कर देना है, एल्डिहाइड जोड़ देना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो फटाफट से टिल देन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या चीज़ है आपको यहीं पर हम बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब बेंजीन वाला कैसे होता है इस चीज़ को आप समझेंगे, इसको आप याद कर लेंगे एक बार। ये क्या है, 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए वेलर और 6 के लिए क्या, कैप्रो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझेंगे। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, 4 नंबर।
अब ये बेंजीन में आप देखिए कुछ कॉमन नाम जो कि आपको याद रखना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है CHO और ये 3 नंबर पर आपका है, 3 नंबर पर ये ईथर ग्रुप भी लगा है इसमें, और यहाँ पर आपका ऑपोजिट क्या है, OH है। इसको क्या बोलते हैं, वेनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वेनिलीन। क्या बोलते हैं, वेनिलीन, वेनिलीन, वेनिलीन। क्या बोलते हैं, वेलिलीम बोलते हैं इसको, UM होगा। ठीक है, ठीक है, वेनिलीम इंग्लिश में लिखाता है, लेकिन इसको हिंदी में भी आपको लिख दिए हैं, वेनिलीन भी बोल सकते हैं। एक और है जो कि बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर, चलिए इसी में आप पहले इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसी में आपको दूसरा बताएंगे, यानी 5 नंबर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन फिर से हमको बनाना ना पड़े, इसलिए इसी में हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे पहले। देखिए अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए कि CHO हो गया और एक जगह पर आपका क्या हो गया, OH हो गया। एक जगह पर क्या हो गया, OH हो गया। तो इसको आपको यूनिट 11 में भी आपको बताया गया था कि सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। इसका क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, जो कि आप रिमर टिमर अभिक्रिया अगर आप पढ़े होंगे कि कैसे बनाया जा रहा था, तो आप बिल्कुल आपको याद होगा इसमें। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिल, सिल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, SI भी, सैलिसिल एल्डिहाइड इसको लिखते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे, इसको पीछे भी बताया गया था। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ और देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कि और आपका कॉमन नाम इसमें क्या हो सकता है और कैसे कैसे आपको समझना है। बिल्कुल ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको फटाफट से आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे। और सैलिसिल एल्डिहाइड जो है हम लोग पढ़े भी थे, रिमर टिमर अभिक्रिया में कैसे उत्पादन किया जाता था। रीमेन टीमेन अभिक्रिया आपको बिल्कुल याद होगा पीछे। ठीक है, यूनिट 11 में पढ़ाया गया है, आप उसको भी एक बार जाकर देख लेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। अब आइए, अब हम लोग का ये कौन सा एग्जाम्पल, 5वां 6 नंबर एग्जाम्पल को आप देखेंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल जो कि सब एग्जाम्पल इम्पोर्टेड है। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया बेंजीन आपका, यहाँ पर जुड़ गया है CHO, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। एक और लास्ट एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, इसको भी, इस एग्जाम्पल को भी देखेंगे आप। CH2C, यहाँ पर है आपका CH, ठीक है, ऊपर आपका Br है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और यहाँ पर आपका है CH2 और CHO। इसको कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों देखिए ये हम लोग का यहाँ पर एक चीज़ गौर से आप बात को समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है, और सीखना है। अगर सीखना है तो आराम से चलना है, हड़बड़ाई में नहीं कि आए और इसी तरह से चले गए, कुछ सीख कर जाइए। यहाँ पर देखिए ये CHO जो होता है, अगर ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह से पहला जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा ना, उसको बोला जाता है क्या, अल्फा।
और उसके बगल में ये क्या होता है बीटा, और ये क्या हो जाता है गामा। अल्फ़ा बीटा और क्या गामा, अल्फ़ा के पड़ोसी बीटा होता है और बीटा के पड़ोसी क्या होता है गामा होता है। इस चीज़ को आपको क्या करना है ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि बीटा दे दिया है इसके नाम में तो अल्फ़ा दे दिया है तो कभी गामा दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा। क्यों, क्योंकि बीटा पर ये बी आर जुड़ा है तो बीटा ब्रोमो, ठीक है, ब्यूट 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटर अभी बताएं कि 1 2 3 यहाँ पर से गिनेंगे 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या होगा ब्यूटर, उसमें आप क्या करेंगे एल्डिहाइड को जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों फटाफट से इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ कीटोन में देखेंगे, ठीक है, और आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन कीटोन का कुछ 3 एग्जाम्पल है और उसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे होता है। फटाफट से इसको टिल देन क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे आराम से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कीटोन के लिए कैसे कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना है। हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को अभी नहीं देख रहे हैं, बाद में इसको स्पेशल देखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से कीटोन के लिए हम लोग चल रहे हैं। देखिए कीटोन में क्या होगा, बिल्कुल आपको आराम से देखना है। कीटोन को आप कैसे पहचानेंगे, ये देखिए दोनों साइड रहेगा और आर आर जुड़ जाएगा, ठीक है। कीटोन के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कीटोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल पहला जैसे CH3 हो गया, C ऊपर आपका डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहेगा और इधर हो गया आपका CH3। अब इसमें देखिए कार्बन आपका कितना है, कार्बन आपका 3 गो, लेकिन प्रोपियोन लिखाएगा नहीं। ये जो है ये तो कीटोन हो गया ना, तो ये कितने कार्बन है 2, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है क्या होता है एसीटोन होता है। क्या होता है एसीटोन होता है, क्या होता है एसीटोन। अब देखिए ये क्रियात्मक समूह और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन होगा इसको अल्फा बोल सकते हैं और इसको भी क्या बोलेंगे अल्फा बोल सकते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन रहेगा वो अल्फा होगा। तो इस साइड भी अल्फा और इस साइड भी क्या होगा अल्फा होगा, ठीक है। इस बात को आप समझते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल फटाफट से आप देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या हम बता रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसको कैसे आप लिखेंगे। ये देखिए 1 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा एसीटोन, एसिड लिख लीजिए पहले एसीटो। इसका जो है ये क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा फिनोन। क्या होगा फिनोन, PHENONE, फिनोन। क्या होगा फिनोन। यानी इसको बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि अगर एक बेंजीन है उसमें आपका कीटोन समूह जुड़ा हुआ है और 2 गो कार्बन है 1 2, तो क्या हो जाएगा एसीटोफिनोन। क्या हो जाएगा एसीटोफिनोन। बोल दीजिए एक बार, आपको बिल्कुल समझ में याद हो जाएगा एसीटोफिनोन। अब चलिए अब आपको हम तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत मज़ेदार है, और चौथा एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ करेंगे नहीं, एक सिर्फ कार्बन क्या हो जाएगा आपका बढ़ गया। देखिए यहाँ पर CH2 और एक क्या हो गया CH3। इसका क्या नाम लिखेंगे प्रोपियोफिनोन। 3 गो है ना, 1 2 3, तो 3 के लिए अभी आपको क्या बताएं प्रोपियोन, ठीक है प्रोपियो। इसमें क्या करेंगे फिनोन जोड़ देंगे, PHENONE। क्या हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। अगर 2 गो है देखिए 1 2, तो एसीटो 2 गो खातिर लग गया, लेकिन इसका नाम आपको ध्यान रखना है फिनोन इसको बोलते हैं। क्यों इसको फिनोन बोला जाता है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है। और इसमें भी देखिए 1 2 क्या 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा
फिनॉन, ठीक है। अब एक और देखेंगे आप, और इसी पर आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। अगला सेशन में हम लोग देखेंगे इसका IUPAC नेम। तो चलिए देखिए फटाफट से इसको हम कैसे बना रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें बीच में आपका कीटोन रहेगा, लेकिन दोनों साइड आपका क्या होगा कि बेंजीन रहेगा। क्या रहेगा, दोनों साइड बेंजीन रहेगा। देखिए एक बार गौर से देखिए इसको, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, देखिए दोनों साइड में जुड़ा है ना, बीच में क्या है कीटोन समूह, और दोनों साइड ये क्या है आपका बेंजीन बेंजीन है, तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निराला परिवार को, ठीक है। और रेगुलर आप टीच मीट ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, 12 से 1 बिल्कुल आपका क्या है क्लास फ्री चल रहा है। वहाँ पर हर टॉपिक के साथ आपको वहाँ पर और कुछ नई बातें बताया जाता है, जो कि आपको कोई भी समस्या भी है तो आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक प्यारे बच्चों।